उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन जारी किया गया है भेषजी की पोस्ट पर। ठीक है, अब इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो यहाँ पर आपकी है 28 फरवरी। और इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वह आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक जो तिथि है यानी कि स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन की वह आपकी है 9 मार्च 2026। 9 मार्च से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 29 मार्च 2026। ठीक है, 9 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। बाकी संशोधन की यानी कि करेक्शन की जो डेट है वो आपकी यहाँ पर है 5 अप्रैल 2026। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने क्या वैकेंसी है और इसमें आपका यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, आयु सीमा आपकी कितनी क्या होनी चाहिए, प्लस इसमें आपका सिलेक्शन यहाँ पर कैसे क्या रहने वाला है। और इसमें एक और चीज यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है, जिन्होंने पेट एग्जाम दिया है पेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपका आगे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है। अगर आपने पेट नहीं दिया है तो वीडियो को अभी लेफ्ट कर दो, वीडियो को अभी लीव कर दो, आप वीडियो आगे मत देखो। अगर आपने पेट एग्जाम दिया है यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 एग्जाम दिया है, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका इसमें आगे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर रहने वाला है, वो भी अभी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसके पहले आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो सूचना है वो आप देख सकते हो। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है UP SSC.gov.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले तो आपको इसमें रजिस्टर करना होगा, फिर आपको री लॉगिन करके इसमें आवेदन करना होगा। बाकी जो डिटेल है वो सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कैसे क्या इसका अप्लाई का रहने वाला है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। परीक्षा का शुल्क कितना क्या रहेगा वो सभी चीजें आप जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लेना। जैसे कि परीक्षा का शुल्क यहाँ पर देखो लिखा है, अनारक्षित का यहाँ पर 25 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। ठीक है, और यहाँ पर शुल्क योग जो 25 रुपए है, ऐसा ही अन्य पिछड़ा वर्ग का 25 रुपए है, अनुसूचित जात का यहाँ पर 25 रुपए है, अनुसूचित जनजात का यहाँ पर 25 रुपए जो है वो यहाँ पर शुल्क रहने वाला है। ठीक है, बाकी संशोधन के लिए भी मैंने डेट बता दी है, 5 अप्रैल से पहले जो आपको संशोधन कराना है वो करा लो। बाकी अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी आपकी है भेषजी की यानी कि फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है कितनी क्या इसमें आपकी वैकेंसी है। तो कुल जो पद यहाँ पर हैं वो आपके हैं 560 आपके कुल पद हैं। इसमें भी आप कैटेगरी के हिसाब से भी पदों की संख्या देख सकते हो, जैसे कि 560 में से आपके अनारक्षित वर्ग में 224 पद है, अनुसूचित जात में आपके 118 पद हैं, अनुसूचित जनजात में 11 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 151 पद हैं। तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके यहाँ पर 56 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। वेतन का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर आपका लेवल 5 रहेगा। वेतनमान आपका यहाँ पर 5200 से लेकर, ठीक है, वेतनमान अधिकतम जो है 20,200 और ग्रेड पे यहाँ पर 2800 है। तो यहाँ पर जो इन हैंड जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो अप्रोक्सीमेट आपकी 40,000 रुपए प्रति माह तक रहेगी। ठीक है, जो इन हैंड आपकी सैलरी रहेगी फार्मासिस्ट की यूपी में आपकी 40,000 रुपीज पर मंथ के अप्रॉक्स यहाँ पर रहने वाली है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है तो वो भी देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर विज्ञापित पदों पे यहाँ पे जो आरक्षण कितना क्या मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आरक्षण संबंधित जो प्रावधान है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि अनुसूचित जो आपका ईडब्ल्यूएस है इनको 10% आरक्षण यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपके अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रूल्स यहाँ पर हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स PWBD कैटेगरी EWS इन सभी को आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में नोटिफिकेशन के लास्ट में आपका फॉर्मेट मेंशन्ड है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट्स आप बनवाओगे इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट EWS के लिए, ऐसे ही SC ST OBC के लिए, तो वो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी और इसमें क्या क्या चीजें हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब अहर्ता पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे क्या इसका रहने वाला है। अधिमानी अहर्ता भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, एक ये आपका है। राष्ट्रीय कैडर कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये आपका अधिमानी अहर्ता है। बाकी आयु सीमा में आते हैं तो 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच आपकी यहाँ पर आयु होनी चाहिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया पे आओगे, चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर दे सकते हो। अब चयन प्रक्रिया में क्या है कि अगर आपने पेट एग्जाम दिया है, पेट 2025 की स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही
आपका जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए आप बैठोगे। अगर आपने पेट 2025 एग्जाम नहीं दिया है, पेट 2025 आपका यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। अगर आपने पेट 2025 दिया है तो इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपकी स्क्रूटनी होगी यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आपने पेट 2025 का एग्जाम नहीं दिया है तो फिर आप इसमें नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। पेट 2025 का एग्जाम दिया है तभी आप आगे जाओगे नेक्स्ट राउंड में, लिखित परीक्षा जो आपका है इसमें आप बैठ सकते हो, वो भी पेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिन्होंने पेट एग्जाम दिया है सिर्फ वही इस वीडियो को देखे, वही इसमें बैठ सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आप लिखित परीक्षा के लिए चयन होता है, लिखित परीक्षा के लिए जा रहे हो, तो इसका यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा। तो कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पर आपकी 100 है, ठीक है। और ये आपकी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और इसमें आपका गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर कटेगा, ठीक है। 1 अंक का होगा, गलत उत्तर के लिए आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जो कि यहाँ पर आपका 25% है, यानी 1/4 अंक यहाँ पर कटने वाला है। तो यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। पेपर की जो टाइमिंग है वो यहाँ पर आपकी है 2 आवर्स की पेपर की टाइमिंग है और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहेंगे और टाइम आपको यहाँ पर 2 घंटे का मिलने वाला है, कि 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। परीक्षा योजना पे आते हैं, तो परीक्षा योजना पे आप इसका सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। परीक्षा का योजना कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो विषयगत ज्ञान, फार्मेसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर कितने रहेंगे, 65 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि 65 नंबर के रहेंगे। फिर आपका आता है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसके आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 15 नंबर के रहेंगे। और तीसरा जो भाग है वो आपका यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपकी सामान्य जानकारी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड आपके जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके 20 रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। कुल यहाँ पर प्रश्नों की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और यहाँ पर 2 घंटे का ये पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ओपन विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, हिंदी में पूरा सिलेबस है, ठीक है। फार्माकोनॉमी का यहाँ पर सिलेबस है, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी का यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो, टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हो। मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, ये भी इसमें भी आपका पोर्शन रहेगा। इस सिलेबस को मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पर अपलोड कर दिया है, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। प्लस आप वहां से मॉक टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज भी मैंने उस पर अपलोड कर दी है, या फिर आप इजीली हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दी है, उसको जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। बाकी सिलेबस जो है वो डिटेल में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। भाग 2 जो रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने जो है ई बुक अलग से लॉन्च कर दी है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपका जो कंप्यूटर जो आपका पूछा जाता है, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो कंप्यूटर के जो टॉपिक रहते हैं उस पर आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दी गई है। क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड कर दी है हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com से, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो क्वेश्चन बैंक। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो आपकी जानकारी है, जीके का कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब ठीक ऐसा ही आपका इंग्लिश में भी लिखा है, एग्जामिनेशन प्लानिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हो, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपके 65 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज मैंने हिंदी में बताई वही चीज आपकी यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप सिलेबस भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के थ्रू, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्या क्या सिलेबस है, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप अपनी इजीली वे में समझ सकते हो। आप चाहे हिंदी मीडियम को हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। दोनों सिलेबस मैंने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। बाकी ये पीडीएफ जो है 29 पेजेस की है। इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सभी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन का जो स्टेजेस यहाँ पर रहने वाले हैं वो आपके 2 स्टेजेस हैं। पहला आपका यहाँ पर सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका यहाँ पर पहला तो आपका यहाँ पर जिन्होंने पेट एग्जाम दिया है, पीईटी एग्जाम दिया है 2025, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए।
फिर रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका यहाँ पर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा और फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफी सिंपल सा प्रोसेस है। पेट 2025 दिया है, उसके थ्रू उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा उसका ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी आप यहाँ पर फॉर्मेट चेक कर सकते हो, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको सर्टिफिकेट्स रेडी करने होंगे, जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो आपको रेडी करने हैं। और उसका जो आपका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, पेज नंबर 18 से आपके सारे फॉर्मेट स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आप सभी के फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यूपी में बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।